मैं स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले अंकित त्यागी जो कि ग्राउंड पर हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये बहुत सारे ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब कुछ हद तक मिले हैं। आपने एक एफिडेविट निकाला, एक जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी भी कॉपी निकाली, लेकिन अभी भी ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको इस चीज में दबा दिया गया है कि आज मौका ठीक नहीं है, आज इसके बारे में कम से कम मत बात करो। क्यों ना करें संकेत? और यही शायद मौका मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है उन लोगों को जिनकी अकाउंटेबिलिटी इसमें फिक्स होनी चाहिए। अब आप देखिए, सबसे पहले जो आप बात कर रहे थे कि आज क्यों इस पे बात ना हो, एफआईआर की गई है। एफआईआर में आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया था। एफआईआर में उस कंपनी का नाम तक नहीं है। आपने 2022 के मार्च में अग्रीमेंट किया, कलेक्टर साहब की मौजूदगी में किया, म्युनिसिपल कमिश्नर की मौजूदगी में किया, और आपने वहां पर उस कंपनी अजंता प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये करार किया। आपको पता नहीं है किस कंपनी को आपने इसकी मेंटेनेंस और इसकी रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन एफआईआर में उनका नाम नहीं डाला गया है, क्योंकि अगर उनका नाम डलेगा तो कहीं ना कहीं डर है कि ये जो कोताही बरती गई है मोरबी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, ये भी सामने आएगी। अधिकारियों को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेनी पड़ेगी। मैं फटाफट जरा एक आपको बता देता हूं, कुछ ताजा जानकारी है इस वक्त मेरे पास। हाँ। ये हम जहां खड़े हुए हैं, यहां से आपको वो पुल जरूर दिखाई पड़ेगा, पुल के अवशेष जरूर दिखाई पड़ेंगे। यही बचा है उस पुल का जहां पर कल बहुत सारे लोग पहुंचे थे। संडे का दिन था, शाम को अपने परिवार के साथ। संकेत, मैं अभी एक परिवार से मिलने गया था। परिवार तो खैर वो अब रहा नहीं, एक व्यक्ति से मिलने गया था जो अपनी धर्म पत्नी और 3 बच्चों के साथ कल इस पुल पे गए थे। उनकी पत्नी और तीनों बच्चे कल यहां पर मारे गए इस हादसे में, अकेले बचे हैं। इस समय इतने ज्यादा शोक में, गुस्से में हैं कि उन्होंने मुझे देखते हुए भी कहा कि आप चले जाइए, मैं आपसे वरना बदतमीजी से बात करूंगा, ना आपको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनसे और कुछ पूछूं, मैं वहां से आ गया, लेकिन ऐसा हाल हुआ है। और ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इस समय अगर आप देख रहे हो, पुल का जो दूर का हिस्सा आप देख रहे हैं वह स्वामीनारायण मंदिर वाला हिस्सा है। और अगर पुल का इस तरफ का आप हिस्सा देखेंगे जहां पर आपको एक किलानुमा आकृति दिखाई पड़ रही है, इसको कहते हैं दरबारगढ़। दरबारगढ़ की तरफ जो पुल का केबल था, यही पुल का केबल टूटा था, जिसकी वजह से पूरा पुल ढहा है। हमारी सूत्रों से, जो एफएसएल के जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है, उनके सूत्रों से बात हुई। उन्होंने बताया कि इस पुल की मरम्मत में भी केबल जो है वो लगता है कि नहीं बदले गए थे। तो केबल नहीं बदले थे, सिर्फ जो फ्लोरिंग है और उसके नीचे की जो टाइलिंग है और जो उसके नीचे जो खंबे लगे थे उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको सिर्फ शायद बदला गया था। उसे काट के वो ले गए हैं जांच करने के लिए। पर इस तरफ का ही हिस्सा है जो पहले टूटा था, जिसकी वजह से पूरा पुल धाराशायी होके नदी में गिर गया। अब आपको पानी कम दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि कल रात से यहां पर मोटर लगाकर काफी सारा पानी निकाल दिया गया है, जिससे कि लोगों को निकालने में, बचाने में कोशिश आसानी हो सके। लेकिन अभी भी यहां पर नाव चल रही है, कुछ लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। ये जो करार की बात हो रही है संकेत, वो शायद आपको इंडिकेशन सिर्फ एक देगा, संकेत भर देगा कि ये सवाल पूछे जाने क्यों जरूरी है। टेंडर की कोई प्रोसेस नहीं हुई, मीटिंग होती है जनवरी में और मार्च में, उसके बाद सीधे सीधे एक अग्रीमेंट साइन हो जाता है। और अग्रीमेंट भी देखिए किस तरीके का, 15 साल का एग्रीमेंट। 2022 से लेकर 2037 तक हर साल आप अपनी मर्जी से पैसा बढ़ाते रहिए। जनता जो भी यहां पे पर्यटक आएंगे उनसे अपने मन से पैसा लेते रहिए, वो कंपनी को जाएगा। साथ ही साथ 8 से 12 महीने का एस्टिमेट लगाया गया था कि इस पुल की मरम्मत में लगेगा। 7 महीने के अंदर अंदर, 7 महीने से कम समय में 24 तारीख को मीडिया के सामने यहां पे उद्घाटन होता है। 26 तारीख को यहां पर लोगों को आना जाना शुरू करा जाता है, उनसे टिकट करके पैसे की वसूली की जाती है। और हादसे के बाद आज प्रशासन कह रहा है, म्युनिसिपैलिटी कह रही है, हमें पता नहीं था, फिटनेस सर्टिफिकेट लिया ही नहीं था। इतनी अगर आपकी नाक के नीचे चूक हो रही है तो आपको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले कि इस तरह का कोई भी आके आपसे कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स और कंडीशन है उसको बिना ध्यान में रखे अपनी मर्जी से कुछ भी करके चला जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल अब ये उठ रहा है कि जो अधिकारी, क्या मुख्यमंत्री तक इसकी कल्पेबिलिटी नहीं है? 141 लोगों के मारे जाने की बात हो रही है। इस वक्त सब लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। उनसे पूछा कि क्या आपने कोई एक्शन अपने अधिकारियों पे लिया है, तो जवाब देते बन नहीं रहा है। कह रहे हैं कि अभी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। कौन सी राहत और कौन सा बचाव अब बचा है? जो कुछ लोग अभी यहां पर शायद मिले नहीं है, उनके यहां पे जो शरीर हैं, जो अवशेष हैं, शव हैं, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा सरकार इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लगता यही है कि लीपापोती में लगी हुई है। संकेत जी बिल्कुल
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और ये सवाल वो परिवारजन भी पूछेंगे जिनके सम्मान में ये बात कही जा रही है कि आज तो कम से कम ये सवाल मत पूछो। वो परिवार आज ये सवाल पूछ रहे हैं, तो ये मत बोलिए कि आज ये सवाल मत पूछो,